3 लाख रुपए पर महीने के कमा सकते हैं मात्र ये सोडा बॉटल बेच करके। आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ फ्रेंचाइज इंडिया एक्सपो में और यहाँ पर काफी कंपनीज है, बट अभी मैं आपको लेकर आ गया हूँ फ्रेस्को गोली सोडा कंपनी के पास, क्योंकि मैं अभी बेंगलोर से आया हूँ और बेंगलोर में मुझे ये रेस्टोरेंट में दिखा तो मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए कि भाई क्या इसके पीछे बिजनेस आइडिया है। और यहाँ पर अगर इसके बिजनेस आइडिया के बारे में समझे तो यहाँ पर आप 3 लाख रुपए पर महीने के कमा सकते हैं। मात्र आपको 60 ट्रे बेचने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 10 रेस्टोरेंट पकड़े और 6-6 ट्रे आपने सबको बेच दिया तो महीने के आप 3 लाख रुपया कमा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मात्र आप 2.9 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट का सब्सिडी भी मिलेगा और जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा मात्र 4 महीने में आपका पैसे ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन जो मिलेगा वो 85% का प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। हेलो, हाय सर, कैसे हैं आप? हाय हाय बढ़िया है, बहुत खुश है सर। आपने बताया आप बेंगलुरु से एयरपोर्ट जब आ गया आप रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए गया और यहाँ पे जो गोली सोडा आपने पिया हमारा, फिर आप यहाँ पे बोल के आपके जो बॉटल का डिजाइन भी है ये काफी यूनिक है तो काफी अट्रैक्टिव भी लगता है। आप इसे कहीं भी सेल कर सकते हैं। हमारा जो ब्रांड है 1979 से है, फ्रॉम बाइसिकल डिलीवर्ड गोली सोडा। हमारा ये जो थर्ड जनरेशन है, जो हमारा ग्रैंडफादर ने ये 1990s में गोली सोडा जो साइकिल में बेच रहा था, उस टाइम पे ना फ्लेवर है कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोकल घर के बाजू में शेड है वहाँ पे बना के बेच रहा था। उसके बाद हमने क्या किया, उसका पीछे R&D डेवलपमेंट करके बेटर बेस्ट क्वालिटी बॉटल कौन सा है, मशीन कौन सा है, फ्लेवर कौन सा है, और फ्लेवर में हमारा इन हाउस प्रोडक्शन है। जो मार्केट में जो टेस्ट है वो टेस्ट हम नहीं दे रहे हैं। क्यों? हमारा 207 फैक्ट्री है। अभी हमारा 207 फैक्ट्री रहने के टाइम जो भी हमारा कॉम्पिटिटर रहो कोई रहो, एटलीस्ट 150 फैक्ट्री में कोई एक रहना चाहिए ना। आज तक कोई भी नहीं है। बट ये जो है बेवरेज से रिलेटेड है और आप किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाओगे तो खाना खाने लोग बैठते हैं तो वहाँ पर ये मंगवाती है कि भाई एक पीने के लिए भी ये भी दे दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट भी है और आप फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी भी हो। 2 times awarded as fastest growing beverage brand in India। क्यों बोला था? जब हम फर्स्ट अवार्ड मिला हुआ है यहाँ पे ही है, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग बेवरेज ब्रांड फॉर 120 फैक्ट्रीज इन जस्ट 180 डेज। ये कब हुआ है? हम फ्रेंचाइजी लॉन्च में बोला है 1979 से हम इस पे है। 1990 में हमारा ग्रैंडफादर ने सेल कर रहा था, उसके बाद हमने फ्रेंचाइजी लॉन्च किया 2024 में। जब तक हमारा फैक्ट्री था वहाँ पे हम बना रहा है, सैंपल ले रहा है, इसका R&D कर रहा है। हम फ्रेंचाइजी नहीं दिया, बहुत एनक्वायरीज था फिर भी नहीं थे। क्यों? फ्रेंचाइजी देना बोला तो ईजी नहीं है। क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए, सर्विस देना चाहिए, मशीन खराब हुआ तो उसका सोल्यूशन देना चाहिए, सब कुछ हमारा पास सोल्यूशन है तो ही फ्रेंचाइजी है। जब हम फ्रेंचाइजी लॉन्च किया, जितना लोग हमको फ्रेंचाइजी पूछ रहा था सब लोग ले लिया। इसका वजह से हमारा आउटलेट इतना जल्दी 207 में पहुंच गया है। तो बिजनेस समझते हैं, बेवरेज से रिलेटेड है और अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्रेस्को गोली सोडा जो है अभी फ्रेंचाइज प्रोवाइड कर रहे हैं और ये फ्रेंचाइज इंडिया एक्सपो भी है। तो यहाँ पर आप लोग फ्रेंचाइज कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? मैं बता रहा हूँ, मैं एक समझने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आपको ये फैक्ट्री स्टार्ट करना है तो 600 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए। वो आपका घर का बाजू में जो शेड है उसमें भी कर सकता है। ना एयर पोल्यूशन, ना साउंड पोल्यूशन, ना वाटर पोल्यूशन। बिवरेज इंडस्ट्री में 1 करोड़ 1.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट है। पानी का एक बोतल स्टार्ट करने का बोला तो 1.5 CR इन्वेस्टमेंट है। एक पानी का बोतल में क्या बचता है? सिर्फ 1 रुपये भी नहीं बच रहा है। उतना कॉम्पिटिटिव इंडियन मार्केट में हम एक कंसेप्ट लेके आया हुआ है। 12.9 लाख इन्वेस्टमेंट करो, इसमें एक बोतल में 7.5 रुपये प्रॉफिट, सारा एक्सपेंस निकाल की। अच्छा, जो 12.9 लाख आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आप क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या आप दे रहे हैं उसमें? इसमें हम लोग पूरा अभी एक यहाँ पे जो हम लिखा हुआ है क्या क्या दे रहे हैं बोल की मैं शॉर्टली बता रहा हूँ। कंप्लीट मशीनरीज, बॉटल, ट्रे, सब कुछ आ गया। अभी 600 स्क्वायर फीट जगह है आपका, वहाँ पे जगह फाइनल हो गया। फिर हमने मशीन पूरा बेचेगा, उसके बाद हम टेक्नीशियन बेचेगा, वो इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉलेशन के बाद ट्रेनिंग देगा कैसा ये मशीन ऑपरेट करना है और कैसा ये मार्केट में सेल करना है। उसका रॉ मटेरियल हम सप्लाई कर रहे हैं। ये छोटा कॉन्सेंट्रेट आ रहा है, वो फैक्ट्री पे रेडी हो रहा है। फिर उसके बाद
डायरेक्टली रिटेलर को दे सकता है, नहीं तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे की और रिटेलर पे सप्लाई करेगा, और उनका चॉइस है। लेकिन डिफरेंट क्या है, नॉर्मली इंडिया में एक प्रोडक्ट कैसा सेल होता है, एक जगह पे फैक्ट्री रहता है, वहाँ से सुपर स्टॉकी, CNF, डिस्ट्रीब्यूशन, सब डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर, रिटेलर, 4-5 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहता है, सब लोग 1-1 रुपये प्रॉफिट रखते हैं। बाद में एंड यूज़र को छोटा से मार्जिन मिलता है, फैक्ट्री वालों को भी छोटा से मार्जिन मिलता है। लेकिन हमारा कैसा है, डायरेक्ट फैक्ट्री टू रिटेलर, फैक्ट्री वालों को मार्जिन बहुत ज़्यादा है, 7.5 रुपये मार्जिन है, इसका वजह से उसका टारगेट कम है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक MLA कॉन्स्टिट्यूंसी में एक फैक्ट्री दे रहा है, दूसरा MLA कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरा फैक्ट्री रहेगा। हम क्यों उतना ही एरिया दे रहे हैं, उससे ज़्यादा कवर करने का तो उसका मार्जिन कम होगा, ज़्यादा कवर करने के लिए उसके पास बॉटल भी नहीं है, रीयूजेबल बॉटल है, तो ये कैसा सेल होता है वो भी होता है। अभी मंडे टू सैटरडे 6 दिन में मंडे इस रूट जा गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, नेक्स्ट मंडे यही रूट रिपीट करना है, समझ गया। तो वो मंडे 10 रेस्टोरेंट पे 6 ट्रे दिया तो भी टारगेट खत्म। सिर्फ 10 रेस्टोरेंट बस है, और कुछ नहीं चाहिए एक टारगेट खत्म करने के लिए। तो आपने जो पैसे इन्वेस्टमेंट किया उसमें आपने मशीन्स और वो सारा मटेरियल दिया, रॉ मटेरियल आप उनको प्रोवाइड करोगे, वो वहाँ पर बनाएंगे, और लोकली जो रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, उनसे वो टाई अप करेंगे और वहाँ पर करेंगे। कि सबको दे सकते हैं। 5 स्टार रेस्टोरेंट पे भी हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, वहाँ पे कस्टमाइज MRP में भी बेच रहा है। 300 ml का बड़ा बोतल है, इसमें MRP इंक्रीज करके भी सेल कर रहा है। तो जैसे अगर ये प्रॉफिट मार्जिन समझते हैं कि आपने 85% मार्जिन आपने दिखाया हुआ है, एक बॉटल पर देखते हैं तो कितना मतलब इसमें आ जाता है, इन्वेस्टमेंट कितना लगता है एक बॉटल में बनाने में, कितना? अभी ये 20 रुपीज़, अगर इसका MRP हम 20 रुपये में सेल कर रहे हैं तो इसमें 3 रुपये का रॉ मटेरियल कॉस्ट है, 4.5 रुपये का एक्सपेंस है, जो फैक्ट्री का रहो, ट्रांसपोर्टेशन रहो, लोडिंग अनलोडिंग सब मिला के 7.5 हो गया, और 7.5 फैक्ट्री वाला का प्रॉफिट है। यही मैं बोला, पानी में 1 रुपये भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 7.5 रुपये मिल रहा है। ओके, उसके बाद 5 रुपये रिटेलर का मार्जिन है। रिटेलर को क्या हुआ, बाकी पूरा प्रोडक्ट में 2 रुपये 3 रुपये मिलता है, इसमें तो 5 रुपये मिल रहा है, तो वो भी यही ज़्यादा सेल करने के लिए कोशिश करेगा। उसका अलावा अगर वो सेल नहीं किया तो भी ये एक रिटेलर में जो जा रहा है उसका चिल्लर पे डिस्प्ले करना है। तो अभी आप क्यों बेंगलुरु में ये टेस्ट किया, आपको कुछ अच्छा डिज़ाइन देखा इसलिए आप टेस्ट किया, सही है ना? तो आपका जैसा ही लोग जो आएगा दुकान पे, इंडियन मेंटालिटी कैसा है, भाई एक ठंडा दे दो, नॉर्मली यही बोलता है दुकान में जाके। तो ठंडा देखो, दुकान वाला क्या बोलेगा, सर ये अच्छा है, ये ले लो। 2 कारण है अच्छा बोलेगा, एक ये अच्छा है ऑलरेडी, दूसरा चीज़ क्या है, उसको मार्जिन भी इसमें ज़्यादा है। तो एक बंदा ये 1 टाइम पिएगा, उसके बाद ये नहीं छोड़ेगा। आप छोड़ेगा? सच से बताना। ऑफ कोर्स मैं था वहाँ पर बेंगलोर में, मैं रेस्टोरेंट में था, और हमने बोला कि कोई है पीने के लिए, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक बार ये पी करके देखो, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे ये एक्सपो में आप दिख गए, मैंने कहा चलो देख लेते हैं, और इसके पीछे बिजनेस क्या है उसके बारे में। गया हुआ ना, देवनहल्ली फैक्ट्री है, देवनहल्ली से वहाँ का सेल है 100 ट्रे तक वो सेल कर रहा है। आप गूगल में देवनहल्ली बोल, अभी मैं इन्वेस्टर्स को बोल रहा है, गूगल में फ्रेश को देवनहल्ली बोल के लिखो, नंबर मिलेगा, उसका फैक्ट्री जाओ, वहाँ पे सेटअप देखो, कितना सेल हो रहा है देखो। क्यों, हमारा ट्रांसपेरेंट है। अभी आज ये एग्जीबिशन पे गुजरात का मास्टर फ्रेंचाइजर यहाँ है, राजस्थान का ये जो एक्सप्लेन कर रहा है वो राजस्थान का मास्टर फ्रेंचाइजर है, वहाँ पे जो बंदा है वो गुजरात का मास्टर फ्रेंचाइजर है, यहाँ बैठा हुआ पुणे का है। तो उन लोग आज क्यों इधर है, वो यहाँ से ऑलरेडी हमारे पास इन्वेस्ट किया है, उसका ROI निकल चुका है, वो खुद सेटिस्फाइड है, इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं ना, नहीं तो वो यहाँ पे आ सकता था क्या, आप ही सोचो। तो वही मैं भी बोलने वाला है, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और इतना ही ROI है, इतना अच्छा मॉडल है, इतना इजी कंसेप्ट है, देसी कंपनी, देसी स्वाद मिलेगा या और फ्लेवर्स 100+ फ्लेवर्स है, हम बार बार चेंज करता रहता है फ्लेवर्स। सेम वे हमारा प्रोडक्ट भी इतना सारा है, सिर्फ गोली सोडा में हम स्टॉप नहीं किया है, गोली सोडा है, प्लास्टिक वाला है, जूस वाला है, आइस पॉप है, और भी हमारा R&D कंटिन्यू है। R&D टीम जो है उन लोग अभी ये जो टिन है ये अभी लॉन्च हो चुका है। तो ये मॉडल समझते हैं सर, ये आपने स्टेट मास्टर फ्रेंचाइज रखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का फ्रेंचाइज रखा हुआ है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में इजीली शॉर्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी ये जो मॉडल है, एक यूनिट ओपन किया, एक यूनिट को मिलेगा एक MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी, उतना ही मिलेगा। अगर वो बोल रहे हैं नहीं मेरे को बड़ा काम करना है, तो पूरा स्टेट का मास्टर फ्रेंचाइजी ले सकता है। 75 लाख में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है पूरा स्टेट का, एक स्टेट का। इसमें क्या होगा, स्टेट लेने के बाद कितना स्टेट में डिस्ट्रिक्ट है, पूरा डिस्ट्रिक्ट स्टेट का अंडर पे आएगा। तो सोचो एक स्टेट में 25 डिस्ट्रिक्ट है, तो एक डिस्ट्रिक्ट हम 25 लाख में दे रहे हैं, उसका मतलब 25 इंटू
25 lakhs into 25 district divided by 50, मतलब 50% शेयर मास्टर फ्रेंचाइजी को जाएगा। जो भी इनकम आ रहा है एक स्टेट का 50% शेयर मास्टर फ्रेंचाइजी को जाएगा और 50% कंपनी को रहेगा। तो इनडायरेक्टली अगर बोला तो कंपनी का 50% शेयर होल्डर है स्टेट मास्टर फ्रेंचाइजर, 50% इनकम उसको मिल रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी फी का 50% 1.8 करोड़ हो गया। यूनिट फ्रेंचाइजी में 3.9 लाख फ्रेंचाइजी फी है, उसका 50% 75 लाख हो गया। रॉ मटेरियल में 10% मार्जिन है, ये 67 लाख हो गया। रॉयल्टी है 75 पैसा पर बोतल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग फ्रेंचाइज मॉडल बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे जी। पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। टोटल ये इनकम आ गया। अगर इसका 50% कवर किया तो 2 CR आ गया, 25% कवर किया तो 1 CR आ गया। सेम डिस्ट्रिक्ट में भी है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 फैक्ट्री आएगा, फ्रेंचाइजी फी का, रॉयल्टी का, रॉ मटेरियल का और उसका खुद फैक्ट्री का सेल सब मिला के 62 लाख है। अगर सोचो 5 फैक्ट्री ओपन नहीं हुआ एक डिस्ट्रिक्ट में, 2 ओपन हो गया तो भी इसका आधा तो मिल रहा है ना। जी, तो ये मतलब है कि अगर आप फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं या अपने यहाँ इस तरह की फैक्ट्रीज ओपन करना चाहते हैं कि बेवरेज का फैक्ट्री और एक सस्टेनेबल मॉडल लेकर चलना चाहते हैं कि भाई कुछ भी हो लेकिन ये बेवरेज जो है ये बिजनेस मॉडल चलेगा ही चलेगा, तो आप कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये कंपनी पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। साउथ इंडिया में है ही, नॉर्थ इंडिया में भी आप लोग नॉर्थ इंडिया में भी हमारा ऑलरेडी गुजरात, राजस्थान और MP, छत्तीसगढ़ और बिहार, आसाम, ये सब ऑलरेडी हमारा लॉन्च हो चुका है। उसके अलावा स्पेशली हमारा दिल्ली में लॉन्च हम अभी तक किया नहीं। क्यों बोले तो दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, यहाँ पे मुझे अच्छा पोटेंशियल इन्वेस्टर मिला तो ही देगा, नहीं तो हम ऐसा नहीं है सबको देगा। हमारा फ्रेंचाइजी देने अभी कॉन्टेक्ट किया कोई, हम देख लेते हैं उसको ये रन करने के लिए कैपेबिलिटी है क्या। हर बंदे को नहीं, क्यों बोलो हमको अच्छा जो बंदा चाहिए उसको जो अर्न करना है। थोड़ा लोग बोलते हैं मेरे से पैसा है, मेरा पैसा वाला सिर्फ नहीं चाहिए मुझे, ऐसा अगर मुझे को ब्रांड नहीं बेचना है तो वो आपकी कैपेबिलिटी भी चाहिए और उस तरह की कैपेसिटी भी चाहिए। मैं क्या कर रहा है, ब्रांड बिल्ड कर रहा है। अभी मैं प्रेजेंट कर रहा है, क्यों कर रहा है, जो लोग इन्वेस्ट कर रहा है उसको एक छोटा इन्वेस्टमेंट में एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हुआ है। हर कंट्री का हर कोने पे हमारा प्रेजेंस होना चाहिए, ये देख रहे हैं। हम क्या कमा रहे हैं वो नहीं देख रहा है, हम इसमें फोकस नहीं किया है, ब्रांड बिल्डअप कर रहा है। और आइए हमारा साथ जोड़िए, उसके साथ हमारा मिलने के लिए 9659 100 500 एक हाई बेचो। जो भी आपको इसमें मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ, हमारा टीम फ़ोन रिसीव करेगा, व्हाट्सएप में एक हाई बेचो। रात 12 बजे को बेचा तो भी मोस्टली 90% टाइम भी हम रिप्लाई कर रहे हैं। और मेरा अकेला आप मेरा फीडबैक नहीं लेना है, क्यों बोलो तो मैं ब्रांड का है तो आप भी सोचता रहेगा मेरा ब्रांड है, हम अच्छा ही बोलेगा। मैं खुद ही आपको फीडबैक दे रहा हूँ और इसके स्वाद के बारे में। यहाँ देखिए जी, इतना सारा यहाँ पर तो investor हाँ जोड़ा हुआ है। जी जी जी। और इसमें हमारा जो मास्टर फ्रेंचाइजी लिया हुआ वाला है, 1 साल से रन करने वाला है, उससे ज़्यादा रन करने वाला है, उनसे भी आप फीडबैक लेना है। उनका एक्सपीरियंस क्या है, उसका चैलेंजेस क्या है, वो कैसा ये आगे लेके आया हुआ है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उनसे भी आप ले लीजिए। थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा। मेरा नाम श्रवण सिंह राजपूत है, मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। कंपनी से जुड़े हुए मुझे आज 1 साल हो गया है। सबसे पहले मैंने इनका यूनिट परचेज़ किया था जोधपुर के लिए। यूनिट से मेरा रिस्पांस बहुत अच्छा आया। मैंने बाद में डिस्ट्रिक्ट परचेज़ किया, डिस्ट्रिक्ट मैंने 3 महीने चलाया। 6 महीने बाद मैंने राजस्थान मास्टर ले लिया और राजस्थान में मास्टर भी मेरा बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। कंपनी की एकदम पूरी ट्रांसपेरेंसी है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई आगे बता कुछ और रहे हैं पीछे कुछ, ऐसा एकदम नहीं है। बहुत अच्छी है और एकदम रीजनेबल प्राइस पे काम हो रहा है। कस्टमर का कैसा रिस्पॉन्स है? कस्टमर का सबका बहुत ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है सर। अपने पास जो फ्लेवर की जो वैरायटी है सर, अपने पास प्लस पॉइंट वही चीज़ का है। देखो अगर कोई एज पर्सन है तो उसके लिए जैसे जीरो हो गया, लेमन हो गया, वो पीना पसंद करते हैं। अगर मैं अपने ग्रुप की बात करूँ बॉयज़ की, तो उनको सर कैसे बियर, सोडा, विस्की, रम ऐसा पसंद आता है, वो चीज़ भी चल रही है। अगर गर्ल्स की बात करें अपन तो पिंक लेमन है, वाटरमेलन है, गुआवा है, सारी है। वैरायटी इतनी सारी है कि आप पूछो मत। उसी वजह से आज अपना जो ब्रांड है इतना कवर हो रहा है इजीली, और हमें मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, ऑटोमेटिक चल रहा है। जी जी, थैंक यू सर। सो अगर आप इस तरह की बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करना और साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।